उनमें सबसे उत्तम साधक वही माना जाता है जो श्रद्धादि साधनों से संपन्न हो और शास्त्र विधि का ठीक ठीक पालन करता हो। श्रद्धादि साधन संपन्न भी हो और शास्त्र विधि का भी पालन पूरा पूरा करता हो, एक सर्वोत्तम साधक वह है। दूसरा, श्रद्धालु तो है किंतु शास्त्र विधि पर उसकी निष्ठा नहीं है, ऐसे भी साधक हैं। तीसरा, श्रद्धालु है पर शास्त्र विधि को जानता नहीं है, इसलिए शास्त्र विधि का पालन नहीं कर पाता। और चौथा, जिसमें न श्रद्धादि साधन है और न शास्त्र विधि का अनुपालन नहीं करता है। ऐसे टोटलिंग 4 प्रकार के साधक देखने में आते हैं। इनमें से जो सर्वोत्तम साधक हैं उनके संबंध में तो कुछ प्रश्न ही नहीं होता है। जो शास्त्र विधि को जानता हुआ उसकी उपेक्षा कर डालता है, ऐसे व्यक्ति के संबंध में अर्जुन प्रश्न करने जा रहे हैं। जानबूझकर शास्त्र विधि की उपेक्षा नहीं करता, किंतु अभी तक के किसी ने शास्त्र विधि बतलाया ही नहीं, जानता नहीं है, केवल वृद्धों को करते देखता है और वृद्धों से प्रेरित होकर के वह भी कुछ अनुष्ठान करने में लग गया है। चाहे हरिनाम संकीर्तन हो, चाहे देवार्चन हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, है श्रद्धा से युक्त, पर शास्त्र विधि को जानता नहीं है, इसलिए शास्त्र विधि का पालन उससे नहीं हो रहा है। ऐसे साधक के संबंध में अर्जुन प्रश्न करने जा रहे हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परांगतिम। शास्त्र विधि जानकर उसकी उपेक्षा करने वाले के ऊपर तो भगवान श्री कृष्ण आक्रोश दिखला चुके हैं। उसके संबंध में प्रश्न नहीं है, प्रश्न उसके संबंध में है जो शास्त्र विधि को अब तक जानता ही नहीं है, इसलिए शास्त्र विधि का पालन उसके द्वारा नहीं हो रहा है, पर है श्रद्धालु। आप जान चुके हैं श्रद्धा माने क्या है। एक विश्वास होता है, दूसरी श्रद्धा होती है। विश्वास में कुछ रुक्षपन है, किंतु श्रद्धा में आदर भाव है। आदर पूर्वक विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। ऐसी श्रद्धा से ओतप्रोत है साधक, पर शास्त्र विधि न जानने के कारण से उसका अनुपालन नहीं कर पा रहा है। ऐसे श्रद्धालु साधकों के संबंध में अर्जुन का प्रश्न है, क्या उसे सात्विकी श्रद्धा वाला, राजसी श्रद्धा वाला या तामसी श्रद्धा वाला मानना चाहिए। जानबूझ करके जानता है कि शास्त्र विधि यह है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, ऐसा नहीं, वो जानता ही नहीं है। पर वृद्धों को देवार्चन करते देखा, तीर्थ यात्रा करते देखा, हरिनाम संकीर्तन करते देखा, तो वह भी ऐसे कामों में लग गया, श्रद्धा से युक्त है। ऐसे ही साधकों के संबंध में अर्जुन का प्रश्न है। आइए अर्जुन के प्रश्न को ठीक समझें और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के उत्तर को भी ठीक ठीक जानें। अर्जुन पूछते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। जो शास्त्र विधि को का उत्सर्जन कर चुके हैं, जानबूझ करके नहीं, शास्त्र विधि को जानकर जो शास्त्र विधि का परित्याग करता है, ऐसे साधक के ऊपर तो भगवान श्री कृष्ण का आक्रोश आप 16वें अध्याय के अंत में सुन चुके हैं। वह यहाँ पर इस श्लोक का प्रतिपाद्य नहीं है, किंतु नहीं जानता है, ऐसे देश में, ऐसे काल में, ऐसी परिस्थिति में रहता है जहाँ शास्त्र विधि सुनने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, पर श्रद्धा है,
पूर्व जन्म कृत संस्कार से श्रद्धा उसके मन में है, पूरा आदर है, देवताओं पितरों ऋषियों के प्रति आदर है, विश्वास भी है। तो ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वमाहोर्दस्तमः। हे भगवान श्री कृष्ण, ऐसों की श्रद्धा को सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा अथवा तामसी श्रद्धा कहेंगे। क्या कहेंगे? शास्त्र विधि न जानने के कारण शास्त्र विधि का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं, पर है श्रद्धालु। श्रद्धा से हीन यदि रहेगा तब तो शास्त्र विधि पालन करने पर भी फल नहीं मिलेगा, और शास्त्र विधि को जान करके उपेक्षा करता है, श्रद्धा भी नहीं है, उसके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने जैसे साधक के संबंध में प्रश्न किया है, पहले इस प्रश्न को ठीक ठीक समझ लेंगे तो आगे उत्तर समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। शास्त्र विधि को जानता है, शास्त्र पढ़ा है, महापुरुषों का संग किया है, उनसे भी शास्त्र विधि का उसको पता लगा है। इसके बाद बावजूद भी शास्त्र विधि का परित्याग कर रखा है। ऐसों के संबंध में अर्जुन का प्रश्न नहीं है, वह तो पिछले 16वें अध्याय के अंतिम प्रसंग पर भगवान श्री कृष्ण के आक्रोश का पात्र हो चुका है। न सुखम न परांगतिम कह चुके हैं, पर अनजान के कारण से वह शास्त्र विधि का अनुपालन नहीं करता, श्रद्धा से युक्त है। उसकी श्रद्धा क्या सात्विकी मानी जाएगी, राजसी मानी जाएगी, तामसी मानी जाएगी? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, वे कहते हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतितांसु। देहिनां माने देहधारी नाम। देहधारियों की श्रद्धा स्वाभाविक स्वभावजा श्रद्धा 3 प्रकार की है, सात्विकी भी है, राजसी भी है, तामसी भी है। उस श्रद्धा के संबंध में मैं कहता हूं, सुनो। श्रद्धाहीन कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, मनुष्य तो श्रद्धाहीन नहीं हो सकता है। फिर कैसे कह देते हैं कि यह श्रद्धाहीन है? असल में वह हमारे ऊपर श्रद्धा नहीं रखता, इसलिए उसको कहते हैं श्रद्धाहीन है। किसी न किसी के ऊपर श्रद्धा तो करता ही है। यदि किसी संत के ऊपर, विद्वान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखेगा तो सिनेमा एक्टरों पर तो उसकी श्रद्धा है ही, बहुत प्रेम से, बहुत उत्कंठा पूर्वक उनकी बात सुनता है, टीवी में भी सुनता है, रेडियो में भी सुनता है। और कभी ऐसे महापुरुषों के दर्शन का प्रसंग आवे तो सबसे पहली लाइन में वो लगता है। हमारे ऊपर श्रद्धा उसकी नहीं है, ये ठीक है, और इसीलिए हम उसको श्रद्धाहीन कह बैठते हैं। यदि सिनेमा के एक्टरों के ऊपर श्रद्धा नहीं तो किसी न किसी राजनीतिक नेता के ऊपर श्रद्धा होगा। श्रद्धा तो है ही, मनुष्य श्रद्धाहीन नहीं हो सकता है। जब श्रद्धा आप में है ही तो हम आपको एक नेक सलाह देते हैं। आपकी हजामत तो होगी, कोई ना कोई करेगा, हमसे आप नहीं कराओगे तब कोई सिनेमा के एक्टर आपकी हजामत कर लेगा, और उससे भी बचोगे तो राजनीतिक नेता तो आपकी हजामत किए बिना छोड़ेंगे नहीं। आपकी हजामत तो होनी है, क्योंकि आपके सिर में बाल है तो कोई न कोई हजामत करने वाला आएगा। हम नहीं तो हमारा छोटा भाई कोई आ जाएगा। ऐसी स्थिति में हम आपको नेक सलाह देते हैं, जब आपकी हजामत निश्चित है तो फिर हमसे ही हजामत क्यों नहीं करा देते हो? हम गंगा तट में रहते हैं, गंगा जल पान करते हैं, राम राम कीर्तन करते हैं, आपकी हजामत तो होगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ऐसी दशा में हमसे ही हजामत करा लो, यह हमारी नेक सलाह है। नहीं करोगे आपकी खुशी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। श्रद्धा कई प्रकार की होती है। एक स्वभावजा श्रद्धा होती है, एक शास्त्र श्रवणजा श्रद्धा होती है, और एक सत्संगजा श्रद्धा होती है। जन्मांतर सिद्ध जो संस्कार है
उस संस्कार के परिणाम स्वरूप उसके हृदय में किसी न किसी के प्रति श्रद्धा उदय होती है। ऐसी श्रद्धा को स्वभावजा श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा हमारे मन में तो नहीं थी, पर अमुक पुरुष का हमने संग किया है, संत का संग किया है, तो धीरे धीरे हम में भी श्रद्धा उदय हो गई। यह सत्पुरुष सत्संगजा श्रद्धा है। तीसरी श्रद्धा पहले तो नहीं थी, किंतु शास्त्र पढ़ते रहे, ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ते रहे, तो पढ़ते पढ़ते हमारे मन में भी श्रद्धा उदय हो गई। इसलिए सत्संगजा श्रद्धा, सत्पुरुष सत्संगजा श्रद्धा, शास्त्र श्रवणजा श्रद्धा। और अभी अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, अर्जुन ने जो पूछा भी है वह स्वभावजा श्रद्धालु के संबंध में ही पूछा है। सत्संगजा श्रद्धा और श्रवणजा श्रद्धा नहीं, अपितु स्वभावजा श्रद्धा। शास्त्र विधि तो सुनाए नहीं, न कभी देखा न पढ़ा, न कभी कथा सुनी, किंतु स्वभाव से प्रेरित उसके हृदय में श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा के संबंध में ही अर्जुन ने प्रश्न किया है, और भगवान श्री कृष्ण भी उसकी श्रद्धा को पूरे जांच करके स्वभावजा ये संज्ञा दे रखे हैं कि तूने स्वभावजा श्रद्धा वालों के संबंध में पूछा है। जो स्वभावजा श्रद्धा तीन प्रकार की, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतितांसु। वह स्वभावजा श्रद्धा भी तीन प्रकार की होती है, एक सात्विकी श्रद्धा, दूसरी राजसी श्रद्धा, तीसरी तामसी श्रद्धा। आखिर किसमें कैसी श्रद्धा, इसका मापदंड क्या? अमुक व्यक्ति में सात्विकी श्रद्धा है, राजसी श्रद्धा है अथवा तामसी श्रद्धा है, इसका माप थर्मामीटर क्या है? आजकल एक मानसरी शिक्षा पद्धति चली है। पहले बच्चों को किसी कक्षा में नहीं भर्ती करते हैं, स्कूल में भर्ती करा देते हैं, और वो बच्चे को कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। मेज पर कहीं नाई का छुरा रखा हुआ है, कहीं खेल की चीज रखी हुई है, कहीं शस्त्र रखा हुआ है, कहीं पुस्तक रखी हुई है, कहीं पूजा के लिए देवता रखे हुए हैं। ऐसे कई प्रकार की चीजें रखी रहती है मेज के ऊपर, और बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। अध्यापिका देखती रहती है कि इस बच्चे की किस ओर चेष्टा है, उसके अनुसार ही उसको शिक्षा देते हैं, और ऐसा करने पर वह प्रगति करता है। यदि बलात् आप शिक्षा देंगे तो उसे तो कुछ पता नहीं है, स्वीकार तो कर लेगा, किंतु वो अच्छा शिक्षक, अच्छा विद्वान नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके स्वभाव के प्रतिकूल आपने उसकी शिक्षा दी है। देखिए पहले कि किस में इसकी प्रवृत्ति है, और उसके अनुसार ही उसको तदनुकूल कक्षा में भेजते हैं पढ़ने के लिए, वैसे ही वातावरण उसके सामने उपस्थित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने ऐसे ही श्रद्धालु के संबंध में पूछा है। देखो भाई, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः सेवते। सत्व माने अंतःकरण, सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप ही हुआ करती है। पुरुष मनुष्य श्रद्धाहीन कभी हो ही नहीं सकता है। श्रद्धामयो अयम पुरुषः, यह मनुष्य तो श्रद्धामय है, पर जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह व्यक्ति वैसा ही माना जाता है। सात्विकी श्रद्धा वाले को सात्विक पुरुष कहेंगे, राजसी श्रद्धा वाले को राजस पुरुष कहेंगे, तामसी श्रद्धा वाले को तामस पुरुष कहेंगे। श्रद्धाहीन कोई हो नहीं सकता है। आप में से कोई भी श्रद्धाहीन नहीं, धरती के ऊपर कोई श्रद्धाहीन है ही नहीं। पर अश्रद्धालु और श्रद्धाहीन तब हम कह बैठते हैं जब हमारे ऊपर श्रद्धा नहीं रखता है, तब दूसरे के ऊपर तो उसकी श्रद्धा है। भूत प्रेत पर श्रद्धा है, किसी न किसी के ऊपर तो श्रद्धा है। श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः सेवते।
जो व्यक्ति जैसी श्रद्धा वाला होगा वह व्यक्ति वैसा ही माना जाएगा। सात्विक की श्रद्धा वाला, राजसी श्रद्धा वाला, तामसी श्रद्धा वाला, जैसी जिसकी श्रद्धा होगी वह पुरुष भी तदनुरूप सात्विक, राजस और तामस कहा जाएगा। पर इसका थर्मामीटर क्या है, मापदंड क्या है? अब मापदंड भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। देखो, आए दिन जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको हम एक ही उपदेश करते हैं कि तुम माता पिता वृद्धों के चरणों में मस्तक लगाकर प्रणाम किया करो। कई बच्चे तो मान लेते हैं और कई नहीं मानते हैं। माताएं जब आती हैं और वह भी सधवा हो तो उसे हम कहते हैं कि तुम्हारे पतिदेव देवता के तुल्य तुम मानती है, तो चुप रह जाती है। देवता के तुल्य तो मानती है नहीं। वो तो समझती है कि बिना तनख्वाह का एक नौकर 24 घंटा का मिल गया है, ये दौड़ भाग करता रहे, न्याय अन्याय कैसा भी धन लावे हमें दे और हम आराम से रहें, इतना ही है। और वो पुरुषों की भी ऐसी स्थिति है। पुरुष भी समझता है कि एक नौकरानी रखते होते तो तनख्वाह देना पड़ता, बिना तनख्वाह के नौकरानी 24 घंटे की है, वो भी उसी रूप में समझता है। चाहिए था कि वह गृह लक्ष्मी के रूप में देखे और वैसे ही आदर करे, पर वो भी वैसे ही है। और ये भी समझते हैं कि बिना तनख्वाह का एक नौकर मिल गया है। न वो देवता समझता है और न वो देवता समझती है। दोनों की दशा एक जैसी है। हमारे पास जब आते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि जैसे देव मंदिरों में जाने पर देवता को देखते के साथ तुम्हारा सिर झुक जाता है देवता के चरणों में, ऐसे पति को देखते के साथ पति के चरणों में मस्तक झुकता है कि नहीं? तो हंसती है और वो कहती है, मन ही मन कहती है कि ये किस शताब्दी की बात बाबा कर रहे हैं, कितना युग बदल गया है, इनको पता ही नहीं, ये सतयुग की बात कर रहे हैं। अरे हम प्रणाम करें, प्रणाम करने योग्य चेहरा हो, शकल हो तो प्रणाम करें। न जाने कैसा शकल देखना चाहती है, वही जाने। वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। यह किसी कीर्तनकार की बात नहीं है, एक भगवती देवी कह रही है। और वह भी किससे कह रही है? सीता जी से कह रही है। आपके इसी प्रदेश की बात कहता हूं। अत्रि के आश्रम में वो राम लक्ष्मण सीता जी गए तो सीता जी को अलग बुला करके अत्रि पत्नी अनसुया ने उपदेश किया है, पातिव्रत धर्म का उपदेश किया है। हम माताओं को नेक सलाह देते हैं कि उस प्रसंग को बार बार पढ़ो, जरूर पढ़ो और उसका आचरण भी करो। वो कहती है कि यदि दुर्भाग्य से किसी को ऐसा पति मिल जाए, अंधा, बहिरा, अंध बधिर, क्रोधी, और क्रोध में हर समय जलता रहे, अति दीना, अब तो दुखी रहेगा। अंध बधिर क्रोधी अति दीना और जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति के की अपमाना। यदि ऐसे पति का भी कोई अपमान करती हो स्त्री, उसे सम्मान नहीं करती हो, तो उसके परिणाम की घोषणा अनसुया जी करते हैं। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे नारी को यमपुर में, यमराज के निवास स्थान में नाना प्रकार का दुख मिलता है। ऐसे पति का भी अपमान न करे, उसको देव तुल्य मान करके उसके चरणों में सिर झुकाए। हैं ऐसे भी हैं जो करती है। क्या सभी माताओं से, सभी स्त्रियों से ऐसी आशा की जा सकती है कि
कि अपने पति को देव तुल्य माने और उसके चरणों में मस्तक लगाकर प्रणाम करे, अपने परिवारजनों को भी आचरण से और उपदेश से भी ऐसी ही शिक्षा दे। यदि कर सके तो बहुत अच्छा होगा। आवश्यकता भी इस बात की है, खास करके इस युग में तो बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यकता है। ऐसे पति का भी अपमान न करे, और जो सर्वगुण संपन्न उसके विषय में तो कहना ही हो। आप यह मत देखो कि सामने वाला कैसा है, आप अपने धर्म का, पातिव्रत धर्म का पालन करो, उसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आपकी पुराणों में एक कथा आती है, एक वृंदा नाम की परम सती थी, परम सती नंबर 1 फर्स्ट क्लास, जिसकी दृष्टि में सिवा उसके पति के और कोई पुरुष था ही नहीं। उत्तम के असबस मनमाहि स्वप्न आन पुरुष जग नाही, दूसरा कोई पुरुष ही नहीं है जिसे देखकर उसके मन में कभी विकार उत्पन्न हो। यह उत्तम प्रकार की पतिव्रता है। वृंदा ऐसे ही पतिव्रता थी, और उसका पति जो जलंधर है वो महावाहियात था, उसमें सारे दुर्गुण थे, किंतु वृंदा के सतीत्व के कारण से उसे इतना बल प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सके। औरों की बात कौन कहे, शंकर जी भी मार नहीं सके। परम सती अश्वराधिप नारी तहि बल ताइन जितहि पुरारी। उस सती पतिव्रता के बल के कारण से ही शंकर जी भी उसको नहीं जीत सके, और वह उन्मत्त हो गया, देवताओं को सताने लग गया। तो देवताओं की गोष्ठी हुई और निर्णय हुआ कि ये कैसे मारा जाए। सर्वसम्मति से ही निर्णय हुआ कि जब तक के जलंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व का अपहरण नहीं होगा, तब तक के इसको कोई मार नहीं सकता है। अब ऐसा कौन काम करे? किसी सात्विकी सती स्त्री के सतीत्व का अपहरण करना कितना महापाप है। पर देवताओं का काम है, देवता स्वार्थी होते भी हैं। सभी ने विष्णु भगवान से कहा कि भगवान आप ही ये काम कर सकते हैं, और वो तैयार भी हो गए। और तैयार होकर के जलंधर का रूप, वैसे ही पोशाक, वैसे ही धोती, वैसे ही टोपी, वैसे सब कुछ रूप धारण करके गए। बड़ा स्वागत किया उसने, चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, चरणोदक लिया है, खिलाया पिलाया। उसके बाद जिस नियत से वो गए थे वो अपनी बात कह डाली, और वो कर भी दिया, सतीत्व का अपहरण भी कर दिया। पर जब चलने लगे तो उनमें वह शक्ति नहीं रह गई थी जो छिप सके, सामने आ गए। वृंदा ने देखा, अरे रे मेरे साथ ये बड़ा धोखा किया है, पर अब दुर्घटना तो हो चुकी, वो तो वापिस आने वाली नहीं। उसके मन में गुस्सा आया और उसने कहा कि जा तू पत्थर हो जा। तो भगवान विष्णु हो गए पत्थर, जिनको हम शालिग्राम के नाम से पूजते हैं। वो वृंदा के अभिशाप से विष्णु जब पत्थर हो गए तो उनकी पूजा हम लोग करते हैं। उधर विष्णु ने कहा ठीक है देवी, तुम परम सती हो, तुम्हारे मुख से जो शब्द निकला है वो व्यर्थ तो होगा नहीं, वो तो होकर के ही रहेगा, पर तू भी झाड़ बन जा। तो वृंदा बन गई झाड़, तुलसी का झाड़ बन गई। और विष्णु ने कहा कि जब तक कि तुम्हारा तुलसी का पत्ता, तुलसी दल हमारे नैवेद्य में नहीं डालेगा, तब तक कि हमारा भोग ही नहीं लगेगा। ऐसे ही आज तक के ये सनातन समाज में आप देखते भी हैं। परम सती असुराधिप नारी कहीं बल तासन जतिपुर, बहुत बड़ा बल है। इसलिए आप दूसरी ओर मत देखो, अपने धर्म का, सती धर्म का पालन करो, निश्चित पालन करो। और उधर भाइयों से हम कहते हैं कि तुम्हारे घर में ये जो पत्नी आई है, विवाहिता पत्नी है,
वो साक्षात महालक्ष्मी है। उसका अनादर तिरस्कार तुम्हारे घर में कभी भी नहीं होना चाहिए। यत नारियो ही पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तू समझो कि हमारे गृह लक्ष्मी है, और ऐसा मान करके कभी भी व्यवहार से तो दूर रहा, कठोर वचन भी मत बोलो। हमेशा जैसे लक्ष्मी को आदर करते हो वैसे ही गृह लक्ष्मी पत्नी का भी आदर करो। यह एक सभ्य समाज बनाने का तरीका है। यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो बड़ा ही अच्छा होगा। एक नया समाज बनेगा। जो सतयुग में था, अन्य युगों में था, वही इस कलिकाल में भी फिर से आ सकता है। और इसका शुभारंभ यदि आनंदी से हो तो सबसे अच्छा है। ऐसा कर सके तो बड़ा ही श्रद्धामयोयम पुरुषो यो श्रद्धा से वसा। यह पुरुष श्रद्धामय है, जिसमें जैसी श्रद्धा होती है पुरुष भी वैसा ही माना जाता है। अब थर्मामीटर देते हैं। यदि देवताओं की पूजा कर रहा हो, पतियों को देवता समझ करके पूजा करता हो, तो समझ लो कि यह सात्विकी श्रद्धा वाला है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा। सात्विकी श्रद्धा वाले देवों की पूजा करते हैं, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। यक्ष राक्षस तो इन दिनों कहाँ आपको मिलेगा। ये जो नेता वर्ग है ना, यही यक्ष राक्षस है। यदि इनके पीछे पीछे कोई भागता हो तो समझ लेना चाहिए कि राजसी श्रद्धा वाला है। उनके बड़े बड़े लंबे हाथ हैं। हमारे हाथ उतने लंबे नहीं हैं जो सबकी चोटी पकड़ सकें, पर उनके हाथ इतने लंबे लंबे हैं, आप पकड़ जाएंगे। पकड़े बिना आपको छोड़ेंगे नहीं। बहुत कला उनके पास है। तो यक्ष रक्षांसि राजसा। राजसी श्रद्धा वाले पुरुष यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। वो विमान में हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। यक्ष राक्षस भी ऐसे ही थे। इसलिए इन्हीं को यक्ष राक्षस आज के युग में कहना है। और प्रेतान भूत गणाश्चान्य। तामसी श्रद्धा वाले प्रेत भूतों की, ये जो सिनेमा के एक्टर हैं यही भूत प्रेत हैं। और इनमें श्रद्धा रखने वाला हो, इनकी पूजा करे, इनको खिलाए पिलाए, इनका सम्मान करे, तो समझ लेना चाहिए कि तामसी श्रद्धा वाला है। बस सीधी सीधी बात है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्ये अन्य तामसा जना प्रेतान भूत गणा यजन्ते। तामसी श्रद्धा वाले पुरुष भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। भैया मनमाना तप नहीं करना। जिसका विधान शास्त्रों में नहीं किया गया है, ऐसा तप, भयंकर तप, जो देखने वालों को भी कष्ट मालूम पड़े। कभी कभी मेले ठेले में आपने देखा होगा कि एक आदमी कांटे के ऊपर सो रहा है। कांटे के ऊपर कैसे सोता होगा, उसने अभ्यास कर लिया होगा। और दर्शक लोग आते हैं, उसको पैसा चढ़ाते हैं। ऐसे कांटे पर सोकर तप करने का विधान कहीं शास्त्र में है नहीं। कभी कभी हम देखते हैं वृक्ष के डाल में रस्सी बांध लिया है, उसमें अपना पैर बांध लिया और नीचे लटक रहा है, और नीचे धुना जला रखा है। ऐसे तप का विधान कहीं नहीं है, किंतु लोग दिखावे के लिए और अर्थ की आकांक्षा से, दंभ मात्र से ऐसे तप करते देखे जाते हैं। अशास्त्र में तम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। जिसका विधान शास्त्रों में नहीं है और जो देखने में बड़ा भयंकर घोर मालूम पड़ता है, ऐसे तप जो करते हैं ना, दंभ अहंकार से संयुक्त होकर, काम और राग के बल से अन्वित होकर जो लोग श्रद्धा करते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। ऐसी पूजा शास्त्र विहित नहीं है। शास्त्र में निषेध किया है ऐसी पूजा का, इसलिए ऐसी पूजा से बचो। भगवान श्री कृष्ण ऐसे तप करने वालों को
आक्रोश दिखला रहे हैं। कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसा माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। इनको तो असुर निश्चय वाला ही समझो, ये असुर निश्चय वाले हैं। ये शरीरस्थ जो भूत ग्राम है, हम लोगों का जो शरीर है ना, ये पंचभूतों का समुदाय है। स्थूल शरीर तो पंचभूतों का बना हुआ है और सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत पंच महाभूतों का बना हुआ है। तो शरीर रूप में स्थित, शरीर रूप में परिणत जो भूत समुदाय है उसे भी दुर्बल करते हैं। ऐसे शास्त्राविहित तप करके, और साथ ही साथ यह है ये मूर्ख हैं, अचेत समन मूर्खा। शरीरस्थम भूत ग्रामम कर्षयंत माम चैव कर्षयंत। अंतस्थ जो मैं जीव हूं, नियामक हूं, उसे भी एक कष्ट पहुंचाते रहते हैं। माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। हे अर्जुन, ऐसों को, ऐसे तपस्वियों को असुर निश्चय वाला तुम समझो। शरीर के रूप में परिणत जो भूत समुदाय है उसे भी कृष करते हैं। ऐसा कठोर तप करेगा तो दुर्बल तो होना ही है, हड्डी हड्डी रह जाएगी। पर लोभ के मारे, दंभ के मारे, अहंकार के मारे, दिखावे के लिए इस प्रकार तप करते हुए दिखाई पड़ते हैं। भूत ग्रामम शरीरस्थम कर्षयन्तः अचेत समूर्खा। वे चेतना शून्य है, मूर्ख हैं। इसलिए ये पंचभूत जो शरीर के रूप में परिणत हो गया है उसे भी दुर्बल करते हैं, कृष करते हैं। और अंत शरीरस्थम माम, और इस शरीर के भीतर जो जीव भाव से मैं स्थित हूँ या अंतर्यामी रूप से मैं स्थित हूँ उसे भी कष्ट पहुंचाते रहते हैं। भगवान को कष्ट क्या पहुंचाएंगे? भगवान भाष्यकार कहते हैं कि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करना यही कष्ट पहुंचाना है। भगवत आज्ञा जो वेद पुराण शास्त्रों में स्मृति है उसका अनुपालन न करना यही कष्ट पहुंचाना है। ऐसे लोगों को किस श्रेणी में रखा जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये आसुर निश्चय वाले हैं, इनके निश्चय को आसुरी निश्चय ही समझो। इस प्रकार कहने के बाद अब आहार भी 3 प्रकार का होता है, यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, तप भी 3 प्रकार का होता है, दान भी 3 प्रकार का होता है। इससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं आहार देख करके। यज्ञ तो सभी नहीं करते हैं, इसलिए यज्ञानुष्ठान जो मापदंड है वो ठीक नहीं है, क्योंकि सभी लोग तो यज्ञ करते नहीं हैं। तप भी सभी लोग नहीं करते हैं, दान भी सभी लोग नहीं देते हैं, किंतु आहार तो सभी करते हैं ना। आहार एक ऐसा मापदंड है जिसके आधार, जिसके सहारे आप निश्चय कर सकते हैं कि ये सात्विक है, राजस है कि तामस है। ऐसा निश्चय आप कर सकते हैं। अच्छा थर्मामीटर, अच्छा मापदंड भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, जिस मापदंड से आप सभी को समझ सकते हैं कि सात्विक पुरुष हैं, राजस पुरुष हैं अथवा तामस पुरुष हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति। देखो, कदाचित सात्विक पुरुष को भी राजस और तामस भोजन दे देना कदाचित, तो कर तो लेगा, किंतु उसका चित्त प्रसन्न नहीं होगा। सात्विक पुरुष को कदाचित आपने राजस तामस भोजन दे दिया, कर लेगा किसी प्रकार से, किंतु प्रसन्न नहीं होगा। यहाँ तो प्रिय कहते हैं, उसको प्रिय लगता है, बहुत प्रेम से उसको खाता है। आहारस्तुपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। सभी को 3 प्रकार का आहार प्रिय लगता है। केवल आहार ही 3 प्रकार का प्रिय नहीं लगता है। यज्ञ, तपः, दानम च। सबकी अपने रुचि के अनुसार यज्ञ भी 3 प्रकार का है, तप भी 3 प्रकार का है और दान भी 3 प्रकार का है। इसी का, इन सभी का भेद मैं तुझे सुना रहा हूं अर्जुन, तुम सावधानी के साथ सुनो।
सबसे पहले जो सुलभ मापदंड है, जिसके आधार पर आप किसी भी पुरुष को माप सकते हैं आहार देखकर, यह सात्विक पुरुष है, राजस पुरुष है कि तामस पुरुष है। आइए सात्विक आहार क्या है उसे देखें, राजस आहार क्या है उसे, और तामस आहार क्या है उसे देखें। भगवान श्री कृष्ण पहले सात्विक आहार की बात करते हैं। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक पुरुषों को ऐसे आहार बड़े अच्छे लगते हैं, सात्विक पुरुष को ऐसे आहार प्रिय लगते हैं, इष्ट हैं। कौन सा आहार? एक तो आयु को बढ़ाने वाला हो, दूसरा सत्व बुद्धि को बढ़ाने वाला हो, तीसरा बल, चौथा आरोग्य, पांचवा सुख और छठा प्रीति। इन सब को जो बढ़ाने वाले हों वे सात्विक आहार कहे जाते हैं। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति। आयु से भोजन से आयु बढ़ती है। यदि आप अपनी आयु को बढ़ाना चाहें तो सात्विक आहार करें, अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना चाहते हैं तो सात्विक आहार का सेवन करें, अपना बल बढ़ाना चाहें, आरोग्य बढ़ाना चाहें, सुख बढ़ाना चाहें, प्रीति बढ़ाना चाहें तो सात्विक आहार करें। जो रस से युक्त हो, स्निग्ध हो, घृतादि से युक्त हो और जिसका सार बहुत देर तक के शरीर में बना रहे, स्थिरा, और जो हृदय को प्रिय लगता हो। कभी कभी हम कुछ लोगों को खाते देखते हैं, मिर्च खा रहा है, नाम नहीं लेंगे, जिनके पास हम भी वेदांत पढ़ने के लिए जाते थे। तमिलनाडु का उनका शरीर था, काशी में ही रहे, वहीं पढ़ाते थे। जब भोजन करने के लिए बैठते थे ना, तब खटाई और मिर्च इतना अधिक उनके भोजन में रहता था कि नाक भी चलता है, आंख से भी पानी टपकता है, और न जाने कहां से पानी टपकता होगा, वही जाने। तब भी खा रहे हैं। तो उनकी पत्नी क्या करती थी कि पास में राख रख देती थी। जो नाक चलता था तो उनको बहुत प्रिय लगता था। हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है, किंतु आदत जो पड़ गई है, बाल्यावस्था से ऐसे ही मिर्ची और खटाई खाने की आदत पड़ गई है। आप जानते हैं दक्षिण वाले रसम बहुत प्रेम से खाते हैं, जीभ भी लंबी करेंगे और यहां तक के हाथ में टपकता हुआ रस दिखाई पड़ेगा। आयु सत्व बल आरोग्य, जो आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले आहार हों, रस युक्त हो, स्निग्ध हो, घृतादि से युक्त हो और जिसका सार बहुत देर तक शरीर में बना रहे, ऐसा आहार सात्विक पुरुषों को प्रिय लगता है। सात्विक पुरुषों को ऐसा आहार प्रिय लगता है। खाने का तो दूसरे लोग भी खा लेंगे, पर वो कहेंगे क्या, कहाँ हम आ गए, ये तो रोगियों का भोजन यहाँ होता है। कैलाश आश्रम में आप जाएंगे तो ऐसा ही सात्विक आहार आपको मिलेगा। और उसके बाद कई लोग फिर होटल में जाकर के खाते हैं, क्योंकि वहाँ के भोजन से उनको तृप्ति नहीं होती है, संतोष नहीं होता है। पेट भरने के लिए तो ठीक है, किंतु तृप्ति होनी चाहिए जिसमें हाँ बस क्या कहना, आनंद आ गया बस। ऐसा नहीं होता है तो फिर अलग से भी जाकर के खाते हैं। आयु को बढ़ाने वाला सत्व माने बुद्धि। कई लोग तो कहते हैं मछली खाए बिना न्याय शास्त्र नहीं पढ़ सकता है, ऐसा भी कई उसको आग्रह। तो उनकी बुद्धि बढ़ती है मछली खाने से। यहाँ सत्व का मतलब होता है शुद्ध सात्विक अंतःकरण, जो भजन साधन में लग सके, ऐसे सत्व को बढ़ाने वाला सात्विक आहार होता है। बल सात्विक बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य को बढ़ाने वाला, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला जो आहार होता है, उस आहार जो सात्विक पुरुषों को प्रिय लगता है, रस युक्त हो, स्निग्ध हो और देर तक के शरीर में जिसका सार बना रहे,
ऐसे आहार सात्विक पुरुषों को प्रिय लगते हैं। सात्विक आहार बतला देने के बाद अब राजस आहार करते हैं। कट्वम लवना तृष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजस दुख शोकामय प्रदान। कड़वा, अम्ल खट्टा, लवण खूब नमक उसमें डाले हों, अति उष्ण और अति तीक्ष्ण और रुक्ष दाहक जलन पैदा करने वाला ऐसा आहार राजस आहार का लगता है, राजस पुरुषों को प्रिय लगता है। यह अति शब्द का भाष्यकार कहते हैं कि अति शब्द का अन्वय सब के साथ अति कटु, अति लवण, अति अम्ल खट्टा और अति नमक और अति उष्ण, अति तीक्ष्ण और अति रुक्ष दाहकारक आहार राजस पुरुषों को प्रिय लगता है। राजसस्य इष्टा दुख शोक, जो आहार क्या है? दुख, शोक और आमय रोग को बढ़ाने वाला है। जिस आहार से दुख होगा, मैं अपना अनुभव करता हूं। प्रसंग है अहमदाबाद का। किसी एक आश्रम में हमारा 2 मास 4 मास प्रवचन रखा करते थे, हम करते थे। सब्जी, ऐसी सब्जी आई जिसमें इतनी मिर्च पड़ी हुई थी, इतनी अधिक मिर्च पड़ी थी, किंतु बहुत प्रेम से भेजा, इसलिए खा तो लिया। और जो भोजन कर लिया, उसके बाद पेशाब करने के लिए गए तो जलन मालूम पड़े, शौच के लिए गए तो जलन मालूम पड़े, क्योंकि वो राजस आहार है। खाने का तो खाया, किंतु उसका परिणाम शरीर में अच्छा नहीं दिखाई पड़ा। अति कड़वा, अति अम्ल खट्टा, अति लवण, अति उष्ण और अति तीक्ष्ण, रूखा और दाह कारक जो भोजन होता है वो राजस पुरुष को प्रिय होता है। आहार राजस दुख शोकामय पदार्थ, दुख और आमय को बढ़ाने वाला होता है। राजस आहार बतला देने के बाद अब तामस आहार कहते हैं। यात्यामम गतर संपूति पुरुषितम चेत उच्छिष्टम चाम्यध्यम भोजनम तामसम प्रियम। यात्यामम अध पका हो, पूरा पका भी नहीं हो। गत रसम, जिसका रस भी सूख गया हो, जिससे दुर्गंधी आती हो, और जो एक रात्रि के बाद खाता है। आज बनाया दिन में और रात्रि में, और रात्रि बीत जाने के बाद फिर सूर्योदय हुआ तब खाया, उसको पर्युषित कहते हैं। उच्छिष्ट और जूठा, उच्छिष्टमपि और अमेध्य माने अपवित्र भोजन, ऐसा भोजन तामस पुरुष को प्रिय लगता है। इस पर जब चिंतन आप करेंगे तो बहुत गहरा चिंतन आपको करना पड़ेगा, और मालूम पड़ेगा कि इस आहार से, तामस आहार से तो कोई बच ही नहीं सकता है। तामस आहार से कोई बच नहीं सकता। आज की परिस्थिति में आपकी पाकशाला में जो भोजन पकता है ना, तब पुराने जमाने में चूल्हे में लकड़ी जलाते थे, कंडा जलाते थे और कुछ ईंधन का उपयोग करते थे और भोजन पकता था। आज किसी के पाकशाला में न लकड़ी है, न कंडा है, न अन्य प्रकार का ईंधन है। आज किस ईंधन से आप भोजन पकाते हैं? गैस से। गैस से भोजन पकाते हैं ना। आप जिस सिलेंडर का उपयोग अपने पाकशाला में कर रहे हैं, जहां देवता के निमित्त पाक तैयार हो रहा है, क्या आप निश्चित बतला सकते हैं कि यह आपके घर में आज पाकशाला में आया हुआ सिलेंडर कभी मुसलमानों के गौमांस पकाते समय उपयोग नहीं हुआ होगा? कौन गारंटी कर सकता है? जिस सिलेंडर का उपयोग आज आप देवालय के पाकशाला में कर रहे हैं, इस सिलेंडर का उपयोग मुसलमानों के घर में, ईसाइयों के घर में जो गोमांस पक रहा था, वहां इसका उपयोग नहीं किया गया होगा, यह कोई गारंटी नहीं दे सकता है। पर कभी आपने सोचा कि ऐसी परिस्थिति, यह बीमारी, यह रोग इतना अधिक बढ़ चुका है कि कोई बचे नहीं। अच्छे से अच्छे मठों में सभी जगह होता है, मठ वालों थोड़ी अलग सी व्यवस्था कर रखी है।
हमारे कैलाश आश्रम में सिलेंडर का उपयोग तो करते हैं, पर वो सिलेंडर पाकशाला में नहीं जाता है, उसके लिए अलग से बना दिया गया है। और वो बड़ा काम होता है ना, सैकड़ों आदमी का काम होता है। तो वहाँ से पाइप लगा हुआ है, उसी गैस से काम करते हैं। वो सिलेंडर पाकशाला में नहीं जाएगा। पर ऐसी व्यवस्था सभी के घरों में हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तभी आप हमारे इस शिकायत से बच सकेंगे जो आज हम करने जा रहे हैं। जिस सिलेंडर का उपयोग आज आप अपने पाकशाला में भगवान के नैवेद्य बनाने के लिए कर रहे हैं ईंधन के स्थान पर, यह कभी न कभी गया होगा, मुसलमानों के घर में भी गया होगा जहां गोमांस पक रहा होगा। कोई गारंटी नहीं दे सकता है। अब इससे बचने का उपाय क्या है? एक ने कहा कि अब सिलेंडर जब हम लाएंगे तो पहले एक बाल्टी उस पर पानी डाल देंगे, धुल जाएगा। चलो ये भी एक उपाय अच्छा है। गंगा जल तो कहाँ मिलेगा, इंद्राणी नदी का ही जल से ही, किंतु थोड़ा संतोष हो जाएगा, क्योंकि उस सिलेंडर को भी उसी हाथ से पकड़ना है और उधर रोटी भी उसी हाथ से पकड़ना है। तो बचने की कोशिश करने पर आप बच सकते हैं, पर एक घर घर तक के संदेश पहुंचे और इस भूल का सभी सुधार कर सकें तो बड़ा ही अच्छा होगा। या गतरसम पूति परिषितम चेत उच्छिष्टमपि चामुज्यम। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उच्छिष्ट नहीं खाता हो। सभी जूठे खाते हैं, सभी जूठ खो रहे हैं। बात समझ में नहीं आई हुई। भोजन माने क्या? तब भोजन का अर्थ किया गया है मुख में ग्रास डालने का नाम भोजन नहीं है। यदि मुख में ग्रास डालने मात्र का नाम भोजन हो तो कई बार छोटे बच्चे के मुख में माँ ग्रास तो डाल देती है, अपने हाथ से वो खाना जानता नहीं है और वह निगलता नहीं है, तो माँ उसको कहती है अरे तो निगलता क्यों नहीं, खा। इसका मतलब यह होता है कि मुख में रखना मात्र खाना नहीं है, निगलना। गल बिलाध संयोगानुकूलो व्यापार भुज धातु का अर्थ करते हैं। विद्वानों ने भुज धातु का अर्थ किया। भोजन माने क्या? गल बिलाध संयोगानुकूलो व्यापार। गले के छेद से उतर जाए पेट में, तद अनुकूल व्यापार का नाम ही है भोजन, उसी को भोजन कहते हैं। पर जब आपने ग्रास मुख में डाला तो जूठा तो उसी समय होगा और उसके बाद खाओगे। गल बिलाध संयोगानुकूलो व्यापार, ये तो बाद में होगा, निगलोगे बाद में, किंतु मुख में डालते के साथ जूठा तो हो ही गया, उसी जूठे को आप खाते हो। एक बात, कितनी भी पवित्रता से भोजन बना है, परोसा गया, आप उसको खाएंगे तो भगवान को नैवेद्य लगा करके खाएंगे ना। और भगवान का नैवेद्य लगने के बाद उच्छिष्ट जो रहा भगवत प्रसाद, उसी हम लोग खाते हैं। ऐसा विधान भी है। बिना भगवान को नैवेद्य लगाए हुए नहीं खाना चाहिए, नहीं परोसना चाहिए। चलो, देवता भगवान को नैवेद्य लगाना वहां तक के शास्त्र ने कहा है। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम्हें नैवेद्य लगाने के बाद ही जो खाता है, तुम्हारे चरणों में वस्त्र आभूषण समर्पित करता है, उसके बाद वो धारण करता है। यह विधान भी है। भगवान का नैवेद्य लगा हुआ वो जूठा निषिद्ध नहीं है, बल्कि विहित है। ऐसे भोजन भगवत निवेदित आहार करना चाहिए, वहां तक तो विधान है। पर थाल में परोसे हुए भोजन को पहला ग्रास आपने खाया, वहां तक तो थाल का भोजन सूचा है, और दूसरा ग्रास खाएंगे तो जूठा रहेगा कि सूचा रहेगा। 15 मिनट तक के कितनी देर तक आप जूठे ही खाते रहते हैं लो, फिर उच्छिष्ट से कैसे बचेंगे? तामस आहार जो कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, तामस आहार से तो कोई बच ही नहीं सकता। उच्छिष्ट तो सभी खाते ही हैं। एक तो हमने उच्छिष्ट का जो अर्थ किया कि एक ग्रास भी नहीं खा सकता है,
क्योंकि मुख में डालते के साथ वह उच्छिष्ट हो गया, उसके बाद खाता है तो उच्छिष्ट ही तो खाता है, और शेष जो थाल में बचा हुआ भोजन है वह तो उच्छिष्ट ही रहा। हाँ, दूसरे का जूठा नहीं है ये तो ठीक है, किंतु अपना जूठा तो आप खा, पर उच्छिष्ट सोच्छिष्ट ऐसा तो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं। उच्छिष्ट में पिचामेध्यम भोजनम तामस प्रियम, तो सभी लोग जूठे ही खाते हैं, इस तामस आहार से कोई बच नहीं सकता है। असल में बात यह है कि इसकी एक सीमा बांधी गई है। तामस आहार में जो उच्छिष्ट कहा गया है तब तक वह उच्छिष्ट निषिद्ध नहीं है जब तक कि आप आचमन नहीं कर लेते हैं। आचमन करने के बाद फिर यदि खाएंगे तो वह उच्छिष्ट खाना माना जाएगा। और जब तक कि आचमन, एक की बात कौन कहे, पंगत में एक व्यक्ति ने भी आचमन कर लिया हो तो पूरी पंगत जूठी हो जाती है। इसलिए आश्रमों में, मठों में जो शिष्ट स्थान है वहां कहा जाता है कि जब तक कि ओम नमः पार्वती पतये हर ए बिगुल न बज जाए तब तक कि कोई भी हाथ न धोवे, कोई भी आचमन न करे। यदि कोई आचमन कर लेता है तो पंगत जूठी हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति को दूसरे दिन फिर पंगत में बैठने नहीं देंगे। तो कैलाश आश्रम जैसे स्थानों में जाइए तब आपको पता लगेगा कि इसको शिष्टाचार कहते हैं। एक भी व्यक्ति नहीं उठा है, एक ने भी आचमन नहीं किया है, तब तक वो पंगत जूठी नहीं मानी जाती है। और यदि किसी ने आचमन कर लिया तो उच्छिष्ट है। सबको जूठा खिला रहे हैं, इसका पाप आपको लगेगा। सीमा एक बांधी गई है। आपकी थाल का भोजन तब तक उच्छिष्ट नहीं माना जाएगा जब तक कि आपने आचमन नहीं कर लिया है। पर आजकल बुरा नहीं मानना, सबके जेब में मोबाइल है और उस मोबाइल को ऐसे जब घंटी बजी तो सुनेगा। मुख में घास डाला है, अभी तक के निगल भी नहीं पाया है, इतने में मोबाइल कान से लग गया। अब उसका भोजन तो जूठा होगा ना। पर इस बीमारी से कोई बच नहीं रहा है। स्थिति तो ऐसी हो गई है। जब मोबाइल नहीं था तब भी लोग पास में रख करके खाते थे और बीच बीच में उठ करके भी सुनने के लिए जाते थे। आज का जीवन आपका ऐसा हो गया है, उच्छिष्टम पिचामो भेदनम तामस प्रियम, और ऐसा भोजन तामस पुरुषों को प्रिय लगता है। यात्यामम गतर संपूति परिष्टम चयत उच्छिष्टम पिचामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अमेध्य वस्तु, अपवित्र जो भोजन है जिसमें दुर्गंधी भी आ रही हो, ऐसे भोजन को तामस भोजन करते हैं। लहसुन, प्याज, मच्छी, इन सब के दुर्गंधों से युक्त जो भोजन है उस भोजन को तामस भोजन कहते हैं। पर बहुत के घरों में तो जब तक कि लहसुन और प्याज का तड़का न लगे तब तक कि वो स्वादिष्ट खाने योग्य होता ही नहीं, बहुत प्रेम से डालते हैं। अब इस तामस भोजन, तामस आहार से कोई बचेगा कैसे? यदि हमारे संकेत को आप समझ सकें, अपना सकें, तभी तामस आहार से आप बच पाएंगे, नहीं तो बचना बड़ा कठिन है। ऐसा युग आ गया है। यात्यामम गतरसम पूति। यात्यामम का सीधा सीधा अर्थ होता है कि जिस भोजन को पकाए हुए एक प्रहर, याम कहते हैं प्रहर को, 3 घंटा, जिस भोजन को पकाने पर 3 घंटा समय बीत गया हो, तामस भोजन कहलाता है। यात्यामम का सीधा सीधा यह अर्थ होता है। पर भाष्यकार ने ऐसा अर्थ नहीं किया है। यदि ऐसा अर्थ करेंगे तब तो परिष्टम कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो परिष्टम कहने, परिष्टम माने बासी। जब यात्यामम भी तामस हो गया, एक प्रहर बीत जाने पर ही तामस हो गया, तो परिष्टम कहने की आवश्यकता ही क्या है? और यदि परिष्टम आप कहते हैं
तो यातयामम का अर्थ कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। तो भाष्यकार ने कहा है मंद पक्व, पूरा पका हुआ नहीं है, पूरा पका हुआ नहीं है, ऐसे भोजन को यातयामम कहते हैं। और परिवेशित रात्र्यंतरितम, एक रात्रि बीत जाने के बाद दूसरे दिन सूर्योदय होता है, तब तक के पहले दिन का बना हुआ भोजन परिवेशित माना जाता है। रस जिसका सूख गया हो मौसम के कारण से अथवा अधिक ताप लग जाने के कारण से सूख गया हो, तब भी वह भोजन तामस हो जाता है। पूत जिससे दुर्गंधी आ रही हो, लहसुन प्याज मच्छी, ऐसे भोजन को तामस कहते हैं। तामस पुरुषों को प्रिय लगता है। उच्छिष्टम अपि, और जूठा भी। कहोगे महाराज हमने तो छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा है कि एक उशस्त चाक्रायन थे, हरियाणा के रहने वाले थे, वहां दुर्भिक्ष पड़ गया था, तो एक हस्तिपक हाथी पालने वालों के पास से उच्छिष्ट और कुत्सित कुलमास भी खाए थे, जूठा भी खाए थे। और आप कहते हैं जूठा नहीं खाना चाहिए। और वो ऋषि भी सामान्य नहीं थे, बहुत बड़े वेदज्ञ थे। गए हैं एक राजा के यज्ञ में, वहां पर शास्त्रार्थ में सबको पराजित किया है और सबका सम्मान के पात्र बने हैं। तो शास्त्रों में उच्छिष्ट भोजन निषिद्ध यदि है तो उनको सम्मान कैसे मिला? बात यह है आपद धर्म है, इसको आपद धर्म कहते हैं। बिना खाए प्राण निकलने वाला है और मर जाना ये आत्महत्या हो जाएगी। यदि उस हालत में कोई ऐसा भोजन भी कर लेता हो, उच्छिष्ट भी खा लेता हो, तो उससे उसकी जाति, उसका धर्म नष्ट नहीं होता है। उसे आपद धर्म के रूप में गिना है महाभारत में। आपद धर्म में विश्वामित्र ने चांडाल के घर से कुत्ते का मांस चुरा कर खाया था, उन सबको आपद धर्म में गिना गया है। औषधों में न जाने क्या क्या पड़ा रहता है और आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए आप खा लेते हैं जाने अनजाने में, तो उससे आपकी जाति नष्ट नहीं होती है। इन सब बातों का विधान शास्त्रों में दे दिया गया है। इसलिए यातयामम गतरसम पूति परिष्टम चेत उच्छिष्टम पिचामे धम्मोजनम तामस प्रियम, ऐसा भोजन तामस पुरुष को प्रिय लगता है। जहाँ तक संभव हो तामस और राजस आहार से बचना चाहिए और सात्विक आहार करना चाहिए। आप अपनी बुद्धि को जैसा बनाना चाहते हैं उसके अनुरूप आहार कीजिए। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि होने पर ही बुद्धि शुद्ध होती है। आहार का, भोजन का, अन्न का कितना प्रभाव पड़ता है, इसे महाभारत के कई आख्यानों से आप समझ सकते हैं। भीष्म पितामह जैसे महान विद्वान त्यागी और दुर्योधन, अन्यायी दुर्योधन का अन्न खाने पर ऐसी बुद्धि उनकी भी हो गई थी कि कौरवों की सभा में जो अन्याय, जो दुर्व्यवहार द्रौपदी के साथ किया जा रहा था, सभी सिर नीचे करके बैठे हुए थे, सब घटना देख रहे थे, सुन रहे थे, कोई बोल नहीं पा रहा था। वो घटना घट गई, भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। और उसके बाद जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन के बाणों से वह बाण सैया के ऊपर सुला दिए गए, उनके शरीर से रक्त निकल गया, किंतु प्राण अभी शरीर से निकला नहीं है, होश हवास में ही है। कई दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडव, पांचों पांडव और भी कुछ धर्मात्मा लोग जो थे, संग्राम तो समाप्त हो गया था, सब गए। और उस समय भीष्म पितामह ने धर्म का उपदेश, राजनीति का उपदेश किया है। जब धर्म का उपदेश कर रहे थे तो द्रौपदी हंसी कि दादाजी को अब धर्म सूझता है। तो सोच कहाँ गया था आपका धर्मशास्त्र? जब कौरवों की सभा में हमारे साथ दुर्व्यवहार, दुशासन करना चाहता था दुर्योधन के फरमान पर, तो उस समय आपका यह व्याख्यान कहाँ गया था?
द्रौपदी को हंसते हुए देखकर कारण पूछा, बेटी क्यों हंस रही है? तो द्रौपदी ने कहा कि दादाजी उसरो धर्मशास्त्र कहाँ था? तो उन्होंने यही उत्तर दिया है कि दुष्ट दुर्योधन के अन्न खाने से हमारी बुद्धि मारी गई थी। अन्न का प्रभाव होता है। आलंदी के विद्यार्थी जो भिक्षा से जीवन व्यतीत करते हैं, ज्ञानेश्वरी और अन्य शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मठों में, आश्रमों में सभी विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। इसकी अपेक्षा हमारे हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी में किसी भी साधु को, किसी भी ब्रह्मचारी को गांव में भिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ता है। इतना प्रभुत अन्न का प्रबंध है। पर सुनने में आता है कि अभी भी यहाँ के विद्यार्थी गांव में जाते हैं, वहां से रोटी मांग करके लाते हैं। उनका दल बना हुआ है, 10 का 20 का दल बना हुआ है। एक एक दिन जाएंगे, एक एक का फिर नंबर आएगा। यदि इस आलंदी जैसे पवित्र क्षेत्र में भी अन्न का बाहुल्य हो और इन विद्यार्थियों के लिए वह अन्न सुलभ हो जाए तो बड़ा ही अच्छा। एक ने कहा कि ये ठीक है, भिक्षा करते हैं वही अच्छा है, नहीं तो आलसी हो जाएंगे और फिर खा करके सोए रहेंगे। इसकी अपेक्षा इनको गांव में जाने दो, यही अच्छा है। यह भी एक सिद्धांत है। ऋषिकेश में कैलाश आश्रम हमारा है और एक दूसरा आश्रम भी है, ब्रह्मानंद आश्रम। विद्यार्थी वहां भी रहते हैं और क्षेत्रों से भिक्षा ला करके पढ़ते हैं, भजन करते हैं, वहां भी है। एक बार किसी धनाढ़ के आग्रह पर कि महाराज ब्रह्मानंद आश्रम के संतों को बाहर भागना पड़ता है, काली कमली क्षेत्र, पंजाब सिंध क्षेत्र, स्वर्ग आश्रम, गीता भवन जाना पड़ता है, क्यों नहीं इनके लिए ब्रह्मानंद आश्रम में भिक्षा का प्रबंध कर दिया जाए? हमने कहा फिर धन हम देने को तैयार हैं, उसका प्रबंध हम करेंगे। जब उसके सुझाव को लेकर के हमने ब्रह्मानंद आश्रम के संतों को कहा तो संत सभी कहने लगे, नहीं नहीं महाराज, जैसे हम हैं वैसे ठीक है। उनको वही पसंद है, क्षेत्रों में भिक्षा करना ही पसंद है। उन्होंने कहा कि भिक्षा करने में तो 1 घंटा समय लगता है ना, और कहीं ब्रह्मानंद आश्रम में भोजन पकने लग गया तो दिन से रात्रि तक के ठाए बर्तन पटकते रहेंगे, उससे तो अधिक विक्षेप होगा। इसकी अपेक्षा काली कमली क्षेत्र, पंजाब सिंध क्षेत्र, स्वर्ग आश्रम, गीता भवन या अन्य नेपाली क्षेत्र जहाँ भिक्षा सुलभ है, वहाँ से भिक्षा ला करके ही हमें भजन और स्वाध्याय करना पसंद है। हो सकता है कि यहाँ के विद्यार्थी और सन्यासी साधु साधक भी ऐसे ही हो, ये सब संभव है, इसी को पसंद करते हो। एक तो घूमने का काम हो जाता है, जब गांव से भिक्षा लाने के लिए जाते हैं तो भ्रमण भी तो करना पड़ता है ना, अलग से तो भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। ऐसे सूझबूझ वाले भी साधु साधक हैं। यात्यामम गतरसम पूति पुरुषतम चयत उच्छिष्टम विचामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। पर क्षेत्र, विद्यालय और मठ की व्यवस्था करने वाले यदि सौहार्द पूर्वक इन साधकों के लिए अन्न का प्रबंध सुलभ कर दें तो बड़ा ही अच्छा होगा। चलो, 3 प्रकार आहार की बात तो हो गई। जिस थर्मामीटर, जिस मापदंड से आप माप सकते हैं कि यह पुरुष सात्विक है या राजस है या तामस है, उसके आहार को देखकर अफल आकांक्ष वीर्यज्यो विदृष्टो य इज्जते यष्टव्य में वेति मन समाधाय सात्विक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह यज्ञ सात्विक माना जाता है। सात्विक यज्ञ, जिस यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले के मन में कोई फल की इच्छा नहीं, अफलाकांक्ष भी फल की इच्छा न रखने वाले के द्वारा किया जाता है यज्ञ, और विधि दृष्ट है, शास्त्र ने जैसा विधान किया है वैसा वैसे करता है। यष्टव्यम, याग करना मनुष्य का धर्म है, मनुष्य को याग करना ही चाहिए।
यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तो हम पापा ये पतंत्या। मनुष्य और याग न करे ये कैसे हो सकता है? मनुष्य को तो याग करना ही चाहिए। यदि याग नहीं करेगा और ऐसे ही अपने लिए पकाएगा, अपने ही खाएगा दरवाजा बंद करके, तो उसको तो भगवान श्री कृष्ण ने चोर कहा है। स्तेन एव सह, तो चोर है। ऐसे कठोर शब्द का प्रयोग किया है, स्तेन एव सह, वह तो चोर है जो केवल अपने लिए पकाता है और अपने ही खा लेता है दरवाजा बंद करके। फाटक खोल करके खाओ और उस समय जो भी आए सबको आइए बैठिए भोजन कीजिए, भिक्षा कीजिए, ऐसा कहना चाहिए। फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया जाता है, विधि दृष्ट है, शास्त्र ने विधान कर रखा है ऐसा यज्ञ करना चाहिए। अमुक देवता के लिए अमुक प्रकार की वस्तु भेंट करनी चाहिए। हमारे शास्त्र में एक पूषा नाम के देवता हैं, पूषा। तब पूषा देवता को नैवेद्य लगाना पड़ता है तो सत्तू देते हैं, सत्तू, क्योंकि उनके मुख में दांत नहीं है। तब बिना दांत वाला कड़ी चीज कैसे खाएगा? और वो सती जब यज्ञ कुंड में जल मरी थी ना, तब उसमें शंकर जी के गणों ने उसमें भाग लेने वाले देवताओं और ऋषियों की अच्छी खबर ली थी। किसी की दाढ़ी नोच डाले, किसी के जटा उखाड़ डाले, किसी के दांत ही तोड़ डाले। तब पूषा देवता के दांत तोड़ दिया था शिव के गणों ने। तब से पूषा देवता की जब हम पूजा करते हैं तो सत्तू, कड़ा हलवा, हल्की चीज जो बिना दांत के खाई जा सके ऐसी चीज देते हैं। विधि अलग है, सभी देवताओं की पूजा विधि अलग। यज्ञते यष्टव्यमेव इति मनः समाधाय। मनुष्य होने के नाते हमें याग तो करना ही चाहिए। इस प्रकार मन को समाहित करके जो यज्ञ करता है तो उस यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहते हैं। सात्विक, ऐसे यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा गया है जिस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले के मन में फल की आकांक्षा नहीं है। अफल आकांक्षी भी इज्जते, फल न चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा यज्ञ किया जाता है। फल ही नहीं चाहिए तो यज्ञ ही क्यों करेगा? फल की इच्छा रख करके ही तो कोई काम करता है। प्रयोजनम अनुदिश न मंदोपि प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मंद पुरुष भी प्रवृत्ति नहीं करता है। तो याग जैसा कठोर काम बिना फल चाहे कैसे करेगा? नहीं, मनुष्य होने के नाते यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। वेद शास्त्र मानने वाले लोगों की यह धारणा है कि मनुष्य को यज्ञ करना ही चाहिए। स यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम ये सब सृष्ट कामधुम। तृतीय अध्याय प्रवचन के समय आप इसका विस्तार श्रवण कर चुके हैं। मनुष्य को यज्ञ करना ही चाहिए, क्योंकि जब प्रजापति ने प्रजा की सृष्टि की थी ना, प्रजा में देवता भी थे और मनुष्य भी थे। तो उस समय यज्ञ साथ साथ इनको जोड़ दिया था। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों के संबंध में शास्त्र ने कहा है कि जब यह आयु हो जाए, उनकी विवाह हो गया है, घर में पुत्र का मुख देख लिया, बस इसी आयु में, इस तरुणावस्था में जात पुत्र कृष्ण के अग्निन आदधिका, अग्न्याधान का विधान है। ब्राह्मण को वसंत ऋतु में अग्नि का दान करना चाहिए, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में, वसंते ब्राह्मण अग्निन मादधीता, ग्रीष्मे राजन्य शरद वैश्य, शरद ऋतु में वैश्य के लिए अग्न्याधान का विधान है, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय के लिए अग्न्याधान का विधान है और वसंत ऋतु में ब्राह्मणों के लिए अग्न्याधान का विधान है।
और पति पत्नी दोनों मिलकर के आहुति डालें सायं प्रातः बैठ करके। पता नहीं यहाँ बहुत प्रचार है, हरिनाम संकीर्तन का बहुत प्रचार है, 5-5 वेद विद्यालय हैं, तो यहाँ तो इन नियमों का पालन जरूर हो। कृष्ण के जीवन में देखा गया है, नारद जी ने परीक्षा ली है, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं, कहीं बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। गृहस्थ होने के नाते यज्ञ करना ही चाहिए, पर आज आपकी स्थिति ऐसी बन गई है, यज्ञ करने की बात जाने दो, जो यज्ञोपवीत ही नहीं है तो यज्ञ क्या करेगा। यज्ञोपवीत ही नहीं है और घर में बेटे पोते सब हो गए। वाह, कैसे गृहस्थ हैं, देखो कैसे गृहस्थ हैं कि कंधे के ऊपर जनेऊ तक नहीं है। सदोपवीतना भाव्यम सदा बद्ध सिखे न जा। धर्मशास्त्र ने कहा है इन द्विज बालकों को उपनयन सदा कंधे पर होना चाहिए। मर गया हो तो चिता में जलाने से पहले उसको नया कपड़ा भी पहराते हैं, नहलाते हैं, और जो कपड़ा पहराते हैं उसको कहते हैं कफन, और जो कपड़ा पहराते हैं तो साथ ही साथ जनेऊ भी पहराते हैं। क्यों? जीवन भर जनेऊ पहन रहा था तो अब चिता में जलते समय उसके कंधे पर जनेऊ न रहे, कैसे हो सकता है। तो नूतन जनेऊ भी पहराते हैं, तब उसको जलाते हैं। इधर सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं ना, जो अपने मांग में सिंदूर भरती है, यहाँ से आप लोगों में से किसी ने सुषमा स्वराज की फोटो कभी देखी है? वहां तक के आलंदी की माताएं पढ़ पाएगी कि नहीं, बहुत पढ़ी हुई है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उनको आदर से कहते हैं आओ बैठो। राजनीति में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, पर सिंदूर लगाते आपने देखा होगा, साक्षात तो कहां से देखें, फोटो देखा होगा और वीडियो में देखा होगा, टीवी में देखा होगा। वैसी सिंदूर क्या यहाँ के माताएं सौभाग्यवती स्त्रियां लगा सकती हैं? हाँ, क्या मजाल है, नहीं लगाएंगे। हाँ, बिंदी लगा ले, यही बहुत है। बिंदी लगा ले, वे हाथ में चूड़ी पहन ले, सौभाग्यवती की पहचान, इतना तो कर सकते, किंतु सुषमा स्वराज के जैसे यहाँ से यहाँ तक के सिंदूर भरे, ये नहीं कर सकते। एक पति पत्नी दोनों आए, नमस्कार किया। हम नहीं समझ पाए कि इन दोनों का वापसी संबंध क्या होगा। ये क्या है, भाई बहन है, क्या है? पर उन लोगों ने कहा कि हमारे हस्बैंड है, उसने कहा हमारी वाइफ। हमने कहा अच्छा हुआ आपने कह दिया, नहीं तो हम तो इसको विधवा ही समझ रहे थे। पर आपने कह दिया कि हमारी पत्नी है तो हमको विश्वास हो गया, क्योंकि उसके मांग में सिंदूर तो था नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, अब उसको सधवा है, कैसे माना जाए, विधवा है, ऐसे ही हम समझते हैं। आज जो आपके समाज की स्थिति बनती चली जा रही है, इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, सब छूट है, पूरे के पूरे सब स्वतंत्र हैं। भारत स्वतंत्र है, इसलिए अब सब बात में उसको स्वतंत्रता ही मिलनी चाहिए। आज आपकी स्थिति ऐसी हो रही है, यदि ऐसी गीता अष्टादशा ज्ञान यज्ञ पर भी अपनी भूल, अपना प्रमाद आप नहीं सुधार पाए तो कब सुधार पाएंगे। हम कुछ सामाजिक बात भी गीता श्लोकों की व्याख्या करते समय कह रहे हैं, और वह केवल सुन करके आप इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें, इसके लिए नहीं, बल्कि अपनी दिनचर्या में उसको स्थान दें तो बड़ा ही अच्छा होगा। अफल आकांक्ष वीर्यज्ञो विदिदृष्टो ये इज्जते, फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ मनुष्य का कर्तव्य है। सन्यासियों की बात जाने दो, अब सन्यासी तो केवल द्रव्य यज्ञ नहीं कर सकते हैं, ज्ञान यज्ञ ही करेंगे। या तो प्रस्थान तय
प्रकरण ग्रंथ का स्वाध्याय करें या ध्यान करेंगे या अर्थ विचार करेंगे, इसके सिवा यज्ञ यागादि करने का उनका विधान नहीं है। संन्यास लेने से पहले एक दिन पहले ही देवता पितर ऋषि सबका तर्पण सबका श्राद्ध कर दिया था। औरों के श्राद्ध की बात जाने दो, अपना श्राद्ध भी अपने हाथों कर दिया। एक गैरिक वस्त्रधारी लोग जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारियों की बात नहीं करता हूँ, इन सबको सन्यास लेने से पहले दिन अपने हाथों से अपना श्राद्ध भी कर देना पड़ता है, तब उनको सन्यास दिया जाता है। तो उनके लिए यज्ञ याग आदि करना आवश्यक नहीं है। पर शेष ब्रह्मचारी हो तब भी दैनिक होम करे। गृहस्थ हो तो कहना ही क्या है, गृहस्थ के संबंध में तो कहना ही क्या है। कभी उपनिषद प्रवचन का प्रसंग आएगा तो हम इस बात को विस्तार से कहेंगे कितना आवश्यक है इस गार्हस्थ जीवन में याग का अनुष्ठान करना। हरिनाम संकीर्तन बहुत अच्छा है, उसका हम निषेध नहीं करते, पर उतने से सब काम हमारा पूरा हो गया यह समझना भारी भूल है। शेष कर्तव्यों का भी पालन आपको करना ही पड़ेगा। आप आस्तिक हैं, वेद मानने वाले हैं, हिंदू हैं, इसलिए आपको करना पड़ेगा। विधि दृष्टो यज्ञते, जो यज्ञ विधि दृष्ट है, शास्त्र ने जिसका विधान किया है, और यष्टव्यमेव, याग हमें करना चाहिए, इतना ही मनस समाधाय, मन को समाहित करके यज्ञ जब किया जाता है तो उस यज्ञ को सात्विक कहते हैं। राजस यज्ञ किसको कहते हैं? अभिसंधाय तो फलम दंभार्थ में विचैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम। हे अर्जुन, उस यज्ञ को राजस जानो जिसके फल की इच्छा रख करके किया जाता है। फल की इच्छा से करे इतना ही नहीं, दंभार्थमपि, दिखावे के लिए, लोग हमें कहें बड़े महात्मा हैं, बड़े उपकारी हैं, विश्व कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। आज ऐसे ऐसे अनुष्ठान चलते हैं जिसमें बड़े बड़े पैम्पलेट छपते हैं जिसमें कहा जाए विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। पता नहीं विश्व का कल्याण चाहते हैं कि अपना धन संग्रह कर रहे हैं। पर इस बहाने से कुछ हो जाता है, लोग भूल न जाएं, इतने अर्थ में हम उसको भी ठीक मानते हैं। चलो चलने दो। अभिसंधाय तो फलम, सबसे पहले तू ये जो निपात इस श्लोक में पढ़ा गया है ना, अव्यय, यह सात्विक यज्ञ से राजस और तामस यज्ञ को पृथक करने के लिए, प्रकरण बदलने के लिए तू शब्द का किंतु, परंतु, लेकिन, चुनांचे, हिंदी भाषा में भी और क्षेत्रीय भाषा में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी सात्विक यज्ञ से प्रसंग को मोड़ने के लिए इस श्लोक में तू निपात का प्रयोग किया है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि, फल की इच्छा न रखकर, फल की इच्छा रख करके करता, इतने नहीं, फल की इच्छा भी है और दंभ भी है, दिखावा है कि लोग समझे जाने कि अमुक महात्मा अमुक व्यक्ति ने इतना बड़ा यज्ञ किया। इज्जते, हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, किंतु वह यज्ञ राजस यज्ञ माना जाएगा। तम यज्ञम राजसम विद्धि, उस यज्ञ को तुम राजस यज्ञ समझो जिस यज्ञ में फल की इच्छा रख करके किया जाता हो, दंभार्थ किया जाता हो। दंभ, पाखंड, दिखावा, इसके लिए किया जाता हो तो वह यज्ञ सात्विक नहीं, वह यज्ञ तो राजस माना जाएगा। और ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। बड़ी दो स्थिति है। आप यज्ञ करेंगे ना, और आपने शास्त्र तो पढ़ा नहीं, और सामने वाला विद्वान ब्राह्मण आपका जो कुल पुरोहित है वह मंत्र बोल रहा है, संस्कृत से अनभज्य होने के कारण से आप उस मंत्र का अर्थ नहीं जानते। क्या उस मंत्र का अर्थ है? किस देवता की पूजा कर रहे हैं, उस देवता के अनुकूल ही वो मंत्र है कि कुछ और मंत्र है?
एक सच्ची घटना बतलाता हूँ। विवाह के लिए बाराती गई थी, तो बाराती में भी परंपरा का पंडित था, कर्मकांड जानने वाला था। पर कन्या पक्ष का जो पंडित था, कन्या पक्ष का जो कुल पुरोहित था ना, वो पढ़ा लिखा नहीं था। पर परंपरा के अनुसार कन्या पक्ष के पुरोहित को ही मंडप पर विवाह कराना चाहिए और वहां नेग लेने का अधिकार भी उसी का है। वर पक्ष का केवल तमाशा देखे न वो विवाह करा सकता है, न वहां का नेग ले सकता है मंडप पर। यह सामाजिक कुछ प्रथा है और ऐसा होना भी चाहिए, जीविका का प्रश्न है। फिर भी वह वर पक्ष से बाराती में आया हुआ पंडित तमाशा देखने के लिए मंडप, यज्ञ मंडप पर गया, जहां वरवधू का विवाह कर्म चल रहा था। और जो बाराती में आए थे वो तो खाने पीने में लगे हुए थे, पान सुपारी सब खाने में लगे हुए थे। पर ये पंडित, वर पक्ष वाला पंडित यज्ञ मंडप पर, विवाह मंडप पर बैठ गया। तो जो कन्या पक्ष वाला पुरोहित था, पंडित था, वो मंत्र बोल रहा था। विवाह का मंत्र नहीं, श्राद्ध का मंत्र बोल रहा था। पितरस्तृप्यन्ताम मातरस्तृप्यन्ताम पितृभ्यः सुधा मातृभ्यः सुधा। और लोग तो कुछ जानते नहीं थे, यजमान को तो कोई पता नहीं है कि क्या मंत्र बोल रहा है। किंतु वर पक्ष से आया हुआ पंडित विद्वान था, उसको खटक रहा था कि ये विवाह के समय में श्राद्ध का मंत्र क्यों बोलता है। संकोच के मारे कह नहीं रहा था, सुनते सुनते परेशान हो गया। वो समझता था कि शायद अपनी भूल ये स्वयं ही सुधार ले, तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर बहुत देर के बाद भी उसने सुधारा नहीं, अब उससे रहा नहीं गया। तो वर पक्ष से बाराती में आया हुआ जो पंडित है वो उठा और कन्या पक्ष के पंडित जो विवाह करा रहे थे उसको 2 तमाचा जड़ दिया। अब हल्ला हुआ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मूर्ख, तू विवाह कराने के लिए आया कि श्राद्ध कराने के लिए आया है? विवाह के समय श्राद्ध में ऐसा दुर्दिन क्यों देखना पड़ा? इसलिए कि यजमान संस्कृत पढ़ता नहीं, मंत्र का अर्थ नहीं जानता है। आप होश कीजिए, चाहे आपको विवाह कराना अभिष्ट नहीं है, आपको तो विवाह करना अभिष्ट है, कराना नहीं। न आपको वह अधिकार सौंपा है शास्त्र ने, किंतु मंत्र का अर्थ तो जानना चाहिए। तभी आप ऐसी दुर्घटना से बच सकते हैं, नहीं तो दुर्घटना से बच नहीं सकेंगे। और आप दिल्ली आवास के दिनों, कई वर्ष पहले की बात मैं सुना रहा हूँ, दिल्ली में आवास हमारा था, चातुर्मास चल रहा था। कनॉट प्लेस में हमारे एक भक्त की दुकान का उद्घाटन था। तो उसने कहा कि महाराज जी आप भी चरण रखिए। भक्त के आग्रह पर हम भी गए। तो उस समय पंडित हवन करा रहा था। वो हवन कराते समय किस भाषा में मंत्र बोल रहा था ये पता नहीं लगता था। और जब हमें उसने दूर से देखा तो और जोर जोर से बोलने लग गया। तो समझा कि महाराज कहीं हमारी गलती न निकालें, इसलिए जोर जोर से बोल गया। बहुत देर तक के बोलता रहा, पर हमें पता नहीं लगा कि किस भाषा में बोल रहा है। यह तो वर्तमान स्थिति है आपकी, और आप इससे बेगम सो रहे हैं आराम से। आप समझते हैं कि हम तो अभंग गा लिया, हरिनाम कीर्तन कर लिया, मृदंग बजा लिया और मंजीरा बजा लिया, हमारा काम पूरा हो गया। कर्मकांड से आप वंचित रहेंगे तो ऐसी दुर्घटना आए दिन हो रही है, पर आपको चेतना नहीं आ रही है। सावधान, आपको इन बातों की भी जानकारी होनी चाहिए। जो कुछ करते हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, पर साथ ही साथ यह आप सब भी जानिए, ये तभी होगा जब आप वेद पढ़ेंगे, धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, कर्मकांड पढ़ेंगे, कर्मकांड करेंगे, तभी आप इन सब बातों को मान सकते हैं, कर सकते हैं। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थ में विचैवयत, फल की इच्छा रखकर और दिखावे के लिए भी जो यज्ञ करता है ना,
ऐसे यज्ञ को राजस यज्ञ समझना चाहिए। हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, ऐसे यज्ञ कल्याणकामी पुरुष को नहीं करना चाहिए, सात्विक यज्ञ करना चाहिए। अब तामस यज्ञ, विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जिस यज्ञ के करते समय विधि विधान की कोई आवश्यकता, विधिहीनम अशिष्टान्नम, अन्नदान भी अधिकारियों को नहीं दिया गया हो, अशिष्टान्न है। मंत्र भी नहीं पढ़ा गया हो, और मंत्र पढ़ते हैं तो भ्रष्ट मंत्र है। जहाँ जो मंत्र बोलना चाहिए जिस देवता के लिए, वो मंत्र न पढ़कर कुछ और ही बोलते चले जाए। मंत्रहीनम अदक्षिणम, और जिस यज्ञ में दक्षिणा भी नहीं दी जा रही है, और साथ ही साथ श्रद्धा भी रहितम यज्ञम, श्रद्धा के बिना यज्ञ किया जा रहा हो तो ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। इस दुर्घटना से बचना चाहिए, विधि पूर्वक करना चाहिए। यज्ञ में अन्न की कंजूसी न हो। यज्ञ में आए हुए, जैसे आजकल देखो ना, आप भी इस समय एक यज्ञ ही कर रहे हैं, ठीक है, द्रव्य यज्ञ नहीं है, ज्ञान यज्ञ है, और आपने कह भी दिया है कि ज्ञान यज्ञ का हम आह्वान कर रहे हैं। पर ज्ञान यज्ञ में आहूत जो व्यक्ति है वह कोई भूखा न रह जाए, आपने इसका अच्छा प्रबंध किया है। और हम सबसे पूछते रहते हैं, कहाँ रहते हो, अमुक जगह पर, कहाँ से आए हो, मुंबई से आए, कथा सुनने के लिए। हाँ महाराज, आपकी आवास भोजन का सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रबंध करने वाले बार बार पूछते रहते हैं, आपकी कोई शिकायत तो नहीं है। यह एक यज्ञ चल रहा है, प्रधानता ज्ञान यज्ञ की है, किंतु भोजन आवास की भी कोई कमी नहीं है, सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं। विधिहीनम, जिस यज्ञ में विधान किया नहीं गया हो, विधिहीन है। अशिष्टान्नम, और अन्न का उत्सर्ग नहीं हुआ हो तो तामस हो जाता। मंत्रहीनम, मंत्र बोलते नहीं, और बोलते भी हैं तो जहाँ जो मंत्र बोलना चाहिए वो मंत्र नहीं बोलते हैं। मंत्रता भी कमी है, वर्णतः स्वरतः, उदात्त अनुदात्त स्वरित का भी ध्यान नहीं रखते हैं। और अदक्षिणम, अधिकारियों को, जो जिसके अधिकारी हैं ना, अदक्षिणम। श्रद्धा भी रहतम यज्ञम, और श्रद्धा शून्य जो यज्ञ है, ऐसे यज्ञ को तामस कहते हैं। भगवान श्री राम का विवाह होने के लिए जनकपुर बाराती गई। दूल्हा तो पहले ही पहुंचा हुआ था, बाराती बाद में आई। रामायण पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि राजा दशरथ बारात सज करके बाद में पहुंचे, और राम लक्ष्मण तो दोनों विश्वामित्र के साथ यज्ञ देखने के लिए आए थे। हम धनुष तोड़ेंगे और हमारा विवाह जनक कन्या के साथ होगा। राम इस उद्देश्य से नहीं आए थे। राम और लक्ष्मण से तो कहा था कि धनुष यज्ञ हो रहा है, चलें हम भी तमाशा देखेंगे। पर भाग्य कुछ और ही था कि जो विवाह के उद्देश्य से वहां गए थे वो तो धनुष तोड़ नहीं पाए। उनकी तो बड़ी दुर्दशा हुई। सौ नृपभय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासियों का मजाक होता, हंसी होती है, ऐसे धनुष न तोड़ने पर सभी आए हुए राजाओं की भी दुर्दशा हो गई। और अंत में धनुष तोड़ा राम जी ने, तो राम जी का विवाह हुआ। टूटत ही धनु भयो विवाह। दुनिया जानती है कि धनुष जो तोड़ेगा उसी के साथ में राजकन्या का, सीता का, जानकी का विवाह होगा। विवाह तो हो गया है, किंतु लोक और शास्त्र विधि पूर्वक आगे कार्यक्रम होना चाहिए। विश्वामित्र और जनक के पुरोहित शतानंद, ये दोनों ने संयुक्त मिलकर के एक पत्र लिखा, और पत्रवाहक के हाथों राजा दशरथ के पास जनकपुर से चल करके पत्रवाहक पत्र पहुंचाया। वहां से राजा दशरथ
बाराती सज करके आए। अपने दोनों शत्रुघ्न और भरत पुत्र को भी लाए और बहुत बाराती में आए। अंत में तो चारों पुत्रों का विवाह हुआ। जब बाराती बाहर आई जनकपुर नगर से कुछ दूरी पर, तो बाजा की आवाज सुनाई पड़ी ना। सीता जी के कान तक की वो आवाज पहुंची। जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। सीता जी को पता लगा कि ये जो बाजे की आवाज आ रही है बाराती के आगमन की सूचना है। सीता जी सोचने लगे कि पिताजी की ओर से बारातियों का स्वागत तो होगा ही, शायद कुछ कमी न पड़ जावे, कुछ कमी न पड़ जावे कि अयोध्या से बाराती गई पर पूरा स्वागत नहीं हुआ, इसलिए कुछ अपना प्रयास भी करना चाहिए। तो जिसका विवाह होने वाला है वह लड़की अपनी ओर से स्वागत की तैयारी करवाती है। रामायण पढ़ते रहते हैं, आप आए दिन कथा भी सुनते हैं, पता नहीं ये कथावाचक लोग इन सब बातों को बोल पाते हैं कि नहीं। हम तो रामायण की कथा नहीं कर रहे हैं, हम तो गीता अष्टादशा प्रवचन कर रहे हैं। पर एक नमूना आपको सुना देते हैं। सीता जी ने क्या किया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया और रिद्धि सिद्धि को आदेश दे दिया कि जो बाराती में आए हुए हैं दूल्हे के पिता और सब जितने आए हैं सबका उचित स्वागत होना चाहिए, उचित स्वागत, बस इतना ही सीता जी ने कहा। और रिद्धि सिद्धि ने क्या तैयारी की है उसका केवल एक नमूना हम आपके सामने रखते हैं। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोहा। उस समय नीचों के घर में, झाड़ूदार के घर में जो संपत्ति दिखती थी ना, सीता जी के आदेश मानकर रिद्धि सिद्धि ने जो तैयारी की, स्वागत की, जो संपदा नीच गृह सोहा, झाड़ूदार जिसकी ड्यूटी है सड़क पर झाड़ू देना, उसके घर में जो संपत्ति आई थी उस संपत्ति को देखकर इंद्र भी मोहित हो गए, इंद्र भी मोहित हो गए। राम के विवाह देखने के लिए ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र भी, देवाधिदेव इंद्र भी आए। जनकपुर में प्रवेश करना चाहते थे। एक भवन सामने दिखाई पड़ा जो सोने का किवाड़, सोने के फाटक लगे हुए हैं। सोने के सिंहासन पर एक बूढ़ा गड़गड़ा पी रहा है, हुक्का पीते हैं। उस क्षेत्र में हुक्का पीने की बहुत परंपरा है, हुक्का पी रहे थे। सोने का हुक्का है, सोने का गड़गड़ा है और सोने के सिंहासन पर बैठ करके वो बूढ़ा हुक्का पी रहा है। इंद्र को मालूम पड़ा कि हो न हो इस नगर का राजा इसी को होना चाहिए। तो इंद्र ऐरावत हाथी से उतर गए और उसके पास जाकर बड़े अदब के साथ में सलाम प्रणाम किया है। और इंद्र पूछते हैं कि क्या महाराजा जनक आप ही हैं? उस झाड़ूदार से पूछते हैं कि महाराजा जनक आप ही हैं क्या? उसने हुक्का पीना छोड़ करके दोनों कान पर हाथ रखा। शांतम पापम, शांतम पापम, मैं तो महाराजा जनक का झाड़ूदार हूं। मैं जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोहा। नीचों के घर में, झाड़ूदार के घर में उस रोज जो संपत्ति दिखाई पड़ती थी, उस संपत्ति को देखकर इंद्र भी, सुरनायक देवताओं का राजा जो इंद्र है वे भी मोहित हो गए। ऐसा उस समय था। आज यज्ञ का प्रसंग चल रहा है। विवाह भी एक यज्ञ है। जिस यज्ञ में क्या क्या तैयारी थी, लोगों ने, राजा जनक ने जो दान दिया वो तो दिया ही है। लोगों ने इस विवाह उपलक्ष्य में इतना दान दिया कि लेने वाले भी उसको नहीं संभाल पाए, वो भी वहीं छोड़ गए।
वह भी वहीं छोड़ गए, कोई लेना पसंद नहीं करता है। क्योंकि यज्ञ जो होता है उस यज्ञ में प्रभूत दक्षिणा होनी चाहिए। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। ऐसे यज्ञ को तो तामस कहते हैं जिसमें विधि न हो, जिसमें अन्नदान न हो, जिसमें मंत्र ठीक ठीक नहीं पढ़ा गया हो, जिसमें दक्षिणा नहीं दी गई हो, और जो श्रद्धा रहित यज्ञ होता है ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। 3 प्रकार का आहार, सात्विक राजस तामस। 3 प्रकार का यज्ञ, सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ और तामस यज्ञ। अब 3 प्रकार का तप, 3 प्रकार का तप कहते हैं। उनमें से 3 प्रकार का तप तो बाद में बतलाएंगे। सबसे कायिक, वाचिक, मानसिक तप, और इन 3 तपों का भेद हो जाएगा सात्विक राजस तामस। कायिक, वाचिक, मानसिक तप के भी 3 भेद हो जाएंगे। अमुक प्रकार से कायिक, वाचिक, मानसिक तप करेगा तब तो वह सात्विक कहलाएगा, और अमुक प्रकार से करेगा तो राजस कहलाएगा तप, और अमुक प्रकार से करेगा तो तप तामस कहलाया जाएगा। आइए थोड़ी हम उसकी समीक्षा करते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। ऐसे तप को शारीर तप कहते हैं। देवता द्विज, ऐसे द्विज का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों अर्थ होता है, पर पूजा का जहां प्रसंग आता है वहां पर द्विजोत्तम अर्थ ही करना अच्छा होगा। गुरु और ज्ञानी विद्वान की पूजा जिस करे, शौच बाह्य अभ्यंतर शुद्धि रखे, विशेष बाह्य शौच, आर्जव माने सरलता, और ब्रह्मचर्य का पालन, किसी भी प्राणी को हिंसा न करने, ये सारे के सारे मिला करके शारीर तप कहा जाता है। जो शरीर से संपन्न हो उसको शारीर तप कहते हैं। देवता की पूजा शरीर से करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा शरीर से करेंगे, गुरुजनों की पूजा सेवा शरीर से करेंगे, विद्वानों की सेवा शरीर से करेंगे। शौच बाह्य शुद्धि की प्रधानता है, ऋजुता सरलता ये बाह्य शुद्धि में है, और ब्रह्मचर्य बिंदु रक्षण, ब्रह्म का ध्यान, भिक्षा भोजन, आर्जवम और अहिंसा, किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, पीड़ा न पहुंचावे, ये सारे के सारे मिलकर के शारीर तप कहे जाते हैं। इन तपों को करता है। और वचन कैसा बोलता है? वाचिक तप अनुद्वेग करन वाक्यम, ऐसा वचन बोलता है जिससे किसी को उद्वेग न हो, सत्य हो, जैसा देखा है, सुना है, समझा है वैसे कि वैसे। हमारा कहने का यह तात्पर्य, एक बार जो बोल जाते हैं ना, उसके बाद जो दूसरे को संदेह होता है तो कहते हैं अजी नहीं, हमारा कहने का यह तात्पर्य है। तो पहले तात्पर्य बोलना था, पहले तो ऐसा गोल मटोल बोल गए और अब तात्पर्य समझाते हो। सत्यम प्रिय हितम, प्रिय भी हो और हितकारक भी हो। स्वाध्याय का अभ्यसन, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, रुद्राष्टाध्याय, इन सब का स्वाध्याय करना, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, इन सबको मिला करके वांगमयम तप उच्यते, इनको वांगमय तप कहते हैं। ऐसा बात बोलिए जिसमें किसी को उद्वेग न हो, सत्य हो, प्रिय हो। स्वाध्याय का अभ्यास, स्वाध्याय का अभ्यास माने अखबार पढ़ना। अखबार को भी स्वाध्याय आजकल लोग कहने लगे, अब कहते हैं पंचम वेद है। अखबार को लोग पंचम वेद मानने में जरा हिचकिचाते नहीं हैं। ठीक है, समाचार, राष्ट्र का समाचार जानना चाहिए। पहले तो यह सब कुछ नहीं था, इस प्रकार समाचार पत्र नहीं था, पर कई बार आजकल अखबार पढ़ने पर विक्षेप ही होता है। अच्छी बात, आपके यहाँ गीता अष्टादशा प्रवचन हो रहा है, शायद यहाँ के अखबारों में आता होगा
कि आज के प्रवचन में अमुक बात बहुत अच्छी कही है, मुश्किल है, पत्रकारों को ऐसा लिखना कठिन है, पर किसी ने किसी को मारा, किसी का धन लूटा, किसी का बलात्कार किया, उसको बड़े बड़े हिटिंग में देंगे। आज जिसको पंचम वेद आप कहते हैं उसकी ये दशा है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते, इसको वांग्मय तप कहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मन प्रसाद सौम्यत्व, मन की प्रसन्नता हो, सुमनस्ता हो, मौन मननशीलता हो या कम बोलना हो, आत्मनिग्रह शरीर और इंद्रिया का विशेष रूप से निग्रह हो, भाव संशुद्धि हो, ये सारे के सारे मिलाकर के मानस तप कहे जाते हैं। कायिक तप, वाचिक तप और मानस तप। बिना प्रतिज्ञा के बोल रहे हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा वाक्य में तो कहा था आहार अष्टोपि सर्वस्त्रिविधो यज्ञस तपः तथा दान। तप का अवान्तर भी भेद है, कायिक वाचिक मानसिक भेद है। इसकी प्रतिज्ञा पहले नहीं की गई थी, इसलिए अब प्रतिज्ञात बात बोल रहे हैं। किंतु सात्विक राजस तामस ये तप के 3 भेद बतलाने की प्रतिज्ञा तो कर ही चुके हैं भगवान श्री कृष्ण। तदनुसार कहना पड़ेगा कि किस दशा में एक कायिक वाचिक मानसिक तप सात्विक कहे जाएंगे, किस दशा में राजस कहे जाएंगे और किस दशा में तामस कहे जाएंगे, कैसे इनका भेद समझा जाएगा। इन बातों को अभी न कह करके सायंकाल पुनः हम और आप मिलेंगे 5 बजे, तब इस पर विचार करेंगे और ऐसे ही क्रमशः चलते रहेंगे तो आगे भी विचार हो सकेगा। आज तो इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं, शेष बात फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद